हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने कर लिए थे, तीनों भेद कर लिए थे। उसके बाद है वाक्य रचनांतरण और रूपांतरण, मतलब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। चेंज कैसे करेंगे? तो वाक्य रचनांतरण के अंतर्गत किसी एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य है, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, तो ये तो सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य बनाया तो आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया, तो दो वाक्य बन गए। इसी के अंदर दो वाक्य बन गए, दोनों का अलग अलग अर्थ है, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। बात वही है, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया सरल वाक्य है, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया ये संयुक्त वाक्य है। अब एक सरल वाक्य है, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। इसका मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है। सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र अथवा सरल वाक्य में अथवा मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में बदलना संरचना स्तरीय रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। इस प्रकार के रूपांतरण की प्रक्रिया में प्राय समापिका क्रिया को असमापिका क्रिया में और असमापिका क्रिया को समापिका क्रिया में बदला जाता है। वो अकर्मक और सकर्मक है, इसको उसने कुछ अलग ही नाम दे दिया। अब उदाहरण देखिए, जैसे सरल वाक्य है, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। इसका मिश्र वाक्य बनाएगा, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। और इसका संयुक्त वाक्य बनेगा तो हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। ठीक है। अब मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में एक ही डिफरेंस होता है। मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होता है वो मेन नहीं रहता, उसमें दोनों का अलग अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होता है उसके अंदर दोनों उपवाक्य का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, तो दोनों ही मेन होते हैं। संयुक्त वाक्य के अंदर दोनों उपवाक्य मेन होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर पहला मेन और दूसरा वाला जो होता है वो उसके ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, इसलिए वो मिश्र वाक्य होता है। अब सेकंड एग्जांपल, इसमें गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, तो सरल वाक्य हो गया। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, ये मिश्र वाक्य हो गया। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ये तो था सरल वाक्य से हमने चेंज किया मिश्र और संयुक्त में। अब मान लो मिश्र वाक्य दे रखा है, उसको सरल वाक्य में भी चेंज करना है और संयुक्त वाक्य में भी चेंज करना है। अब मिश्र वाक्य क्या है? जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, तो उसको सरल बनाएंगे तो क्या करेगा? हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, तो सिंगल सेंटेंस हो गया सरल वाक्य, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। अब इसको संयुक्त बनाना है तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ठीक है, ज़्यादातर संयुक्त वाक्य के बीच में और आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार था। मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला, ये तो सरल वाक्य हो गया, इसी का सरल वाक्य बन गया। मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत समझदार था या बहुत होशियार था। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ये हमने सरल वाक्य से मिश्र और संयुक्त बनाया, फिर हमने मिश्र वाक्य से सरल और संयुक्त बनाया। अब संयुक्त वाक्य से सरल और मिश्र वाक्य बनाएंगे। अब संयुक्त वाक्य दे रखा है, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। तो सरल वाक्य तो सिंपल है, थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए, ये तो सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और उसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले गए। दूसरा एग्जाम्पल है, मीरा ससुराल चली गई पर वह वहाँ खुश नहीं है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य बन गया। अब इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। ठीक है, और इसका संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य क्या बनेगा? जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, इनका रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार के रूपांतरणों या रचनांतरणों में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से सरल वाक्यों को संयुक्त तथा मिश्र बनाते समय प्राय कुछ शब्द या संबंध बोधक अवयव और योजक आदि को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। यह संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों और संबंध बोधक अवयव आदि शब्दों का लोप करना पड़ता है। सभी प्रकार के रचनांतरणों के अन्य उदाहरण देखिए। अब अलग से और एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ लेते एग्जाम्पल भी। जैसे सरल वाक्य दे रखा है, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाया। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। ठीक है, सरल वाक्य है, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। मिश्र वाक्य बन गया। मैंने शीला से अपने साथ चलने के लिए कहा, मैंने शीला से कहा कि वो मेरे साथ चले। ठीक है, तो ये सरल वाक्य से मिश्र हो गया। अब सरल वाक्य संयुक्त करेंगे। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा, ये सरल है। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, तो संयुक्त बन गया। पत्नी के बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका, पत्नी बीमार है इसलिए वह नहीं आ सका। वह साड़ी खरीदने के लिए कनॉट प्लेस गई, वह कनॉट प्लेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। ठीक है, नाराज़ होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की, वह नाराज़ थी
इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। मैंने समझाया और वो मेरी बात मान गई। वह चोर के अलावा बेईमान भी है। वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। सरल है। उसका गाना सुना और सब लोग खुश हो गए, तो ये संयुक्त है। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। शीला नौकरी करेगी या मीरा नौकरी करेगी। ठीक है, या लिखो या अथवा लिखो। राम और श्याम दोनों को दिल्ली जाना होगा। राम को भी दिल्ली जाना होगा और श्याम को भी दिल्ली जाना। तो ये संयुक्त बन गया इससे। आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेना चाहेंगे। आप चाय लेना चाहेंगे अथवा कॉफ़ी लेना चाहेंगे। अलग अलग करके बोल दिया। समिति का सदस्य ना होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समिति का सदस्य नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है। पिताजी के बहुत जोर देने के कारण मुझे हाँ करनी पड़ी। पिताजी ने बहुत जोर दिया इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी, या अतः मुझे हाँ करनी पड़ी। ठीक है, तो ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बने। अब मिश्र वाक्य दे रखा है, उसे सरल वाक्य बनाएंगे। पिताजी ने माँ से कहा कि वे गंगा स्नान को चले। पिताजी ने माँ से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा। तो जब की आया वहाँ पर मिश्र वाक्य है, लेकिन हमने उसका लोप कर दिया। ठीक है, उसको हमने सरल वाक्य बना दिया। जैसे माँ ने आशना से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने आशना से शादी करने के लिए कहा। ठीक है। उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने है। नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। सिंपल हो गया, सरल वाक्य बन गया। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। सिंपल सेंटेंस। ठीक है। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। मैंने आज आपकी लिखी हुई किताब पढ़ी। ठीक है। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। ठीक है। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। वह बीमार की तरह चल रही थी। ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी। ठीक है। वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। तो सिंपल सी बात है, वह बहुत गंदी जगह रहती है। ठीक है। मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही। मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। ऐसा काम करो जिससे फायदा हो। फायदे वाला काम करो। ठीक है। तो यहाँ मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में चेंज कर रहे हैं। अब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में चेंज करेंगे। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। ठीक है। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। वह बाजार से मेरे लिए फल लाई। ठीक है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। ठीक है। कल दिन भर बारिश होती रही इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए। कल दिन भर बारिश होते रहने के कारण कपड़े नहीं सूख पाए। इतवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। हड़ताल होने के कारण इतवार को बाजार बंद रहेगा। लोग लालची होते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, लालची लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही गाड़ी चल पड़ी। धर्म की हानि होती है और ईश्वर अवतार लेता है। धर्म की हानि होने पर ईश्वर अवतार लेता है। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर हमने संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में चेंज किया। ठीक है। अब इनको चेंज करते वक्त इसमें पूरे में समरी, पूरे चैप्टर की समरी क्या है, ध्यान देने योग्य बातें क्या है। पहली है, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वो वाक्य कहलाता है। तो डेफिनेशन होगी वाक्य की, सेंटेंस की डेफिनेशन होगी। अब रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े रहते हैं और या अथवा इनसे। ठीक है। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल है और तीनों की पहचान है। मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अन्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ये मिश्र में होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, पढ़े थे हमने। कौन कौन से थे? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। तो ये पूरा चैप्टर था रचना के आधार पर वाक्य के भेद।